डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मोहम्मद अलीमुद्दीन आप सभी का अलीग जीएस क्लासेस में वेलकम, स्वागत और खैर मकदम करता हूं और शुरू करता हूं आज का वीडियो। आज के वीडियो में मैं जीके का बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रखने जा रहा हूं। ये सारे क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चंस को। एएमयू और जामिया के हर अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिए इस चैनल अलीग जीएस क्लासेस को और क्लिक करिए बेल आइकन को ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। तो आइए देखते हैं इंडियन पॉलिटी में ख़ास तौर से ये सारे क्वेश्चंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिजिड, वेरी रिजिड, फ्लेक्सिबल, डी पार्टली रिजिड, पार्टली फ्लेक्सिबल। कह रहा है कि भारत का संविधान है कैसा है, कठोर, बहुत कठोर, लचीला या आंशिक रूप से लचीला, आंशिक रूप से कठोर। तो भारत का जो संविधान है वो है पार्टली रिजिड, पार्टली फ्लेक्सिबल। ऐसा क्यों है? ऐसा इस वजह से है कि कोई भी जो बिल जो पास होता है तो कभी कभी दोनों सदन में, ज़्यादातर दोनों सदन में पेश करना पड़ता है, लेकिन कभी कभी सिर्फ लोकसभा से भी कोई चीज़ें पास हो जाती हैं। इस वजह से इसे कहा गया है पार्टली रिजिड एंड पार्टली फ्लेक्सिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हेन वाज द लास्ट 12th सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड? 24th जनवरी 1950, 24th फरवरी 1950, सी 24th अप्रैल 1950, डी 24 दिसंबर 1950। यानी संविधान परिषद का 12वां एवं अंतिम सत्र का आयोजन कब हुआ? तो वो हुआ था 24 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 3। हाउ मेनी कॉपीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन were printed after the Constituent Assembly framed the same? भारत का संविधान जब संविधान परिषद के द्वारा लिखा गया तो इसकी कितनी कॉपी छापी गई थी? 2, 1, 3, 4। इसकी 3 कॉपी छापी गई थी, 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। Which song was sang in the Constituent Assembly before its adjournment sine die? संविधान परिषद को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने से पहले वहां कौन सा गीत गाया गया? जन गण मन, वंदे मातरम, ए एंड बी नन। यहाँ पे दोनों गीत गाया गया था, जन गण मन एंड वंदे मातरम। तो इसका ऑप्शन होगा सी, ए एंड बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। फॉर हाउ मेनी ईयर्स, मंथ्स एंड डेज डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्क ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इंडिया? भारत का संविधान तैयार करने में संविधान परिषद ने कितना समय लगाया था? तो वो समय लगा था 2 years, 11 months and 19 days। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर सिंगल सिटीजनशिप, डुअल सिटीजनशिप, बोथ ए एंड बी, डी नन। यानी कि भारतीय संविधान क्या प्रदान करता है? एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, बोथ एंड बी नन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड करता है एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप,
अमेरिका में सिंगल सिटीजनशिप नहीं है, वहाँ पे डुअल सिटीजनशिप है। वहाँ पे स्टेट, जिस स्टेट में रहते हैं वहाँ की भी आपको नागरिकता लेनी पड़ेगी और फिर एक अमेरिका की भी नागरिकता लेनी पड़ेगी। लेकिन हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही नागरिकता आपको लेनी पड़ती है, स्टेट की नागरिकता नहीं लेनी पड़ती है। इस वजह से इसे सिंगल सिटीजनशिप यहाँ है। यहाँ के भारतीय संविधान हमें सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स वर इन द फर्स्ट ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन presented by the drafting committee to the constituent assembly। यानी भारतीय संविधान के पहले प्रारूप में कितने लेख और अनुसूचियां को प्रारूपण समिति ने संविधान परिषद में प्रस्तुत किया? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन यहाँ पे 4 दिए हुए हैं। यहाँ पे सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी 35 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इन द फाइनल फॉर्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हाउ मेनी आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स वर देयर? भारतीय संविधान को अंतिम रूप में जन संविधान परिषद के द्वारा अपनाया गया तो इसमें कितने लेख और अनुसूचियां थे? उस वक्त थे 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्स। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स वर प्रपोज्ड इन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान परिषद में कितनी बार इसके संशोधन प्रारूप को पारित किया गया? कितनी बार संशोधन कर सकते हैं? तो ऑप्शन सी 7365 अप्रॉक्स, इतनी बार संविधान में इस संशोधन प्रारूप को पारित किया गया। नेक्स्ट, व्हाट वाज द एक्सपेंडिचर मेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली while framing the constitution of India? यानी कि भारत का संविधान बनाते समय संविधान परिषद ने इस पर कितने रुपए खर्च किए? खर्च हुए थे 63,96,729 रुपीज इस पे कॉस्ट आए थे। 63,96,729 रुपए। नेक्स्ट, हाउ मेनी विजिटर्स केम टू विटनेस द प्रोसीडिंग्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? संविधान परिषद की कार्यवाही के लिए कितने गवाह आए थे? तो गवाह आए थे 54,500 विटनेसेस गवाह आए थे। सब बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे सही तरह से इसे याद कर लेंगे। आंसर सबका नीचे दिया हुआ है, आप इसे लाइक भी करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं। इसी तरह के मैं और भी क्वेश्चन आपके लिए अपलोड करूंगा, लेकिन आपके कमेंट भी आने चाहिए और लाइक और शेयर भी करें, तभी ये काम मैं सही तरह से कर पाऊंगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12, हु प्रेजेंटेड द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? संविधान परिषद में किसने वस्तुनिष्ठ प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था? किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन वाज द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोपोज्ड? भारत के संविधान के पहले प्रारूप को कब प्रस्तावित किया गया? अक्टूबर 1947 को। नेक्स्ट देखिए, हु प्रिपेयर्ड द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान का पहला प्रारूप किसने तैयार किया? वो तैयार किया एडवाइजरी ब्रांच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। एडवाइजरी ब्रांच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान परिषद की सलाहकारी शाखा ने इसे पहला प्रारूप इसका तैयार किया था। नेक्स्ट देखिए,
क्वेश्चन नंबर 15, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्ट कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? सबको मालूम है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर इसके चेयरमैन थे। नेक्स्ट देखिए, व्हेन वाज द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रिपेयर्ड बाय द ड्राफ्टिंग कमिटी सबमिटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? यानी भारतीय संविधान के प्रारूप को संविधान परिषद के अध्यक्ष के सामने कब पेश किया गया? वो पेश किया गया 21 फरवरी 1948 को। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मेड चेंजेस इन द प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कौन सा संविधान संशोधन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कर दिया? यानी कि इंडियन प्रीएम्बल में संशोधन किया था 42nd अमेंडमेंट के जरिए किया गया था इसके प्रीएम्बल में संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, हाउ मेनी रीडिंग्स वर हेल्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? यानी कि संविधान परिषद में भारतीय संविधान को लागू करने से पहले कितनी बार पढ़ा गया? तो 3 बार पढ़ा गया था, थर्ड रीडिंग। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? 19 का ये 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। कह रहा है कि संविधान परिषद ने भारतीय संविधान को कब अपनाया? तो अपनाया था 26 नवंबर 1949 को। लास्ट क्वेश्चन देखिए, टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज? भारतीय संविधान में अनुसूची की कुल संख्या कितनी है? कितने शेड्यूल्स हैं? तो हैं 12 शेड्यूल्स ए। तो इस तरह से आपने देखा ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 20 क्वेश्चंस जो आपके टेस्ट के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। आप इसे तैयार करें और इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें ताकि इस तरह के और भी वीडियोस आप तक मिल सके, और कमेंट करके भी मुझे बताएं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।